अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। ऑस्ट्रेलिया में समर का आगाज़ हो गया है बट विद अ वेरी कोल्ड रिजल्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान को मैसिव लॉस फेस करनी पड़ी। 360 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और ये फोर्थ डे पे पाकिस्तान वर बोल्ड आउट फॉर जस्ट 89 रन। ऑफ कोर्स हमें बैटिंग कोलैप्स के बारे में बात करेंगे पर उसके साथ साथ ह्यूज कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक टू नेथन लायन जिन्होंने 500 टेस्ट विकेट्स बैक कर ली हैं। इज़ द सेकंड ऑफ स्पिनर टू डू दैट एंड द 8th बॉलर इन हिस्ट्री टू अचीव दैट। सो ये अचीवमेंट उनके लिए बहुत है अच्छी। और ऑफ कोर्स हम लोग पाकिस्तान क्रिकेट टीम की भी व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम, द पोस्टमार्टम विल बिगिन वेरी शॉर्टली। हम लोग मैच समरी को भी थोड़ा सा दिखा दें आपको जल्दी से, क्विक व्हाट हैपेंड इन केस यू जस्ट वांट टू नो कि आज की रिमाइंडर आप सो रहे थे, आपने मिस कर दिया वीकेंड पे जस्ट इन केस। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। और हम सेकंड इनिंग्स अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया की, उन्होंने डिक्लेयर कर दी थी। सो 233 फॉर 5 और फिर पाकिस्तान को सेकंड इनिंग्स में टारगेट मिला 450 रन का एंड नो बैटर कुड जस्ट परफॉर्म विद द बैट टुडे। डेब्यूटेंट्स थे हमारे दो, उन पर भी हम लोग बात करेंगे और बहुत सारे रिएक्शन भी आ रहा है। डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ ने भी कुछ बातें की हैं एंड कैप्टन शान मसूद ने भी। बट बिफोर दैट जल्दी से अपने एनालिस्ट से मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूँ। मेरे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने मुझे ज्वाइन किया है, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक मेरे साथ मौजूद हैं एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी। चलें सबसे पहले आपके पास आते हैं रज़ाक। एंड यू नो आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में हमारे बैटर्स ने थोड़ी सी फाइट दिखाई थी बट आफ्टर दैट हम लोग आई थिंक डे 1 से ही बैकफुट पे गए। डेफिनेटली देखिए, हमने कल भी बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया में आपको थोड़ा पॉजिटिव अप्रोच से खेलना पड़ेगा। और जिस तरह कि फर्स्ट इनिंग में पाकिस्तान ने बैटिंग की थी, विकेट्स बड़ा अच्छा विकेट था और 50 रन की पार्टनरशिप में मिली। उसके बाद थोड़ा सा अग्रेसिव होना पड़ना चाहिए था उनको चाहिए था अटैक करते हैं उनके बॉलर्स पर, और हमने उसी स्लो नेट रनर से हमने खेलना शुरू किया, तो जिसकी वजह से सारा प्रेशर जो है वो बिल्ड हुआ। और ऑस्ट्रेलिया में आप रोक के अगर आप कहेंगे पूरा दिन सर्वाइव कर जाएं, बैटिंग नहीं कर सकते। तो वहाँ की तेज़ पिचेज़ है, वहाँ पे कोई ना कोई पिच में से क्रैक्स होते हैं जहाँ बॉल लगता है जिससे आप अनप्लेबल हो जाते हैं, तो वो आपकी विकेट चली जाती है। तो पाकिस्तान को ये एक ही बायस होते नज़र आ रही है कि यहाँ पे थोड़ा अग्रेसिव खेले, थोड़ा तेज़ खेले जिस तरह ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, तो रन्स करने से रन होंगे, रोकने से रन नहीं होंगे। आज इंटरेस्टिंग आप ये बात करें। आज माइकल वॉन ने भी कहा कि ओनली इंडिया उनको लगता है कि एक ऐसी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज कर सकते, दे हैव द स्किल्स टू डू दैट इन ऑस्ट्रेलिया। सो हम लोग कैप्टन शान मसूद की भी बात करें। उनका कहना है कि बतौर बैटिंग यूनिट मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल काम नहीं करी और दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग अटैक के सामने हम खेल रहे थे। हम इससे ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेल सकते थे। ठीक है, वर्ड फ्रॉम द कैप्टन। बट सिकंदर, जस्ट कमिंग टू यू, आई मीन आई थिंक एज अ फैन हम सबका एक सवाल है कि वाई डिड नॉट पाकिस्तान फाइट, वाई डिड दे नॉट फाइट, उन्हें क्यों नहीं लड़ाई की गेम में रहने के लिए? क्योंकि हमने कोई स्ट्रगल, कोई रेजिलियंस नहीं देखी। वो कहते हैं ना कि एक चाह होती है टू स्टे इन द गेम, नहीं देखा हमें। ऐसे कोई एक छोटी सी भी पार्टनरशिप नहीं लगी। और सबसे अफसोस की बात यह है कि हम अपनी जो ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलते हैं जिसको हम बहुत इंजॉय करते हैं 2020, उससे हमने सिर्फ 10 ओवर ज़्यादा खेले, हमने 30 ओवर खेले और 30 ओवर के अंदर हम कोलैप्स हो गए। तो कल से मैं ये बात कर रहा था कि हमें सिर्फ और सिर्फ मैच जीतने के लिए नहीं, हमें मैच बचाने के लिए बैटिंग करनी है। उसमें आप एग्रेशन नहीं दिखा सकते। जब आपने 1.5 दिन बैटिंग करनी हो तो आप नहीं कर सकते कि जाके शॉट्स मारें, रन बनाएं, वो नहीं हो सकता। आप थोड़ा सा डिफेंसिव मूड में खेलें, सिंगल्स लेते रहें, जितना आपका एक्सपीरियंस है वो खेलें। उसमें जो हमारे जो बेस्ट बैट्समैन हैं वो भी फेल हो गए, इनिशियली फेल हो गए। मैं थोड़ी देर के लिए जब लंच ब्रेक हुआ था घर से बाहर निकला हूँ, मैं वापस आया हूँ, मैंने टीवी ऑन किया है तो उस वक्त 3 आउट हो चुके थे 20 के ऊपर। मैं हैरान हो गया कि यार वो डिक्लेयर भी हो गया, वो आउट भी हो गए, 3 हमारे काम ही उतर गया। तो जब शुरू में 3 आउट हुए तो बस उसके बाद तो फिर कोई रुकने का चांस ही नहीं था। थोड़ी बहुत पिच जो थी वो हिल रही थी और हमने जो सीखने की बात कर रहे हैं ना कि वो शान, तो वो ये देखें कि उनके बॉलर एक ही जगह पे गेंद करते हैं। हमारा जो बेस्ट बॉलर है जिसको सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, हफीज़ कह रहे हैं हम सारा ब्लेम उस पर नहीं डाल सकते, बिल्कुल नहीं डाल रहे। मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल नहीं डाल रहे, हर एक का होता है, मगर कम से कम वो लीड तो करे फ्रॉम द फ्रंट। वो सीनियर है, बाकी 2 जूनियर हैं, उन्होंने ज़्यादा बेहतर गेंद कर दी, आपने एक जगह गेंद नहीं की।
तो यही वजह थी कि वो तो बस ला के एक ही जगह करते चले गए, हम आउट होते चले गए। हमने तो अब कोई मेरे पास वो है ही नहीं कि मैं क्या बोलूँ सिवाय इसके कि पैथेटिक बैटिंग। No, it was very disappointing. But साहब, I mean, जैसे सिक्कू कह रहे हैं, you know, they were difficult conditions और variable bounce भी थी। फिर 450 रन, वो देख के ही, वो पहाड़ रन्स का पहाड़ देख के ही आई थिंक सबके स्ट्रगल शुरू हो गई थी। फातिमा देखें, अब 26 साल हो गए, हम 26 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में जीते थे और उसके बाद हम 15 लगातार टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर हारे हैं। मतलब हमें रूट कॉज भी तो देखना चाहिए कि ऐसा क्या ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है कि जो हम 4 टेस्ट मैच पास में जीते हैं, कुछ ना कुछ तो उन लड़कों में सलाहियत होगी ना। हमारा इस वक्त क्रिकेटिंग सिस्टम जो है, कोई माने या ना माने, इस वक्त हमारा क्रिकेटिंग सिस्टम डिक्लाइन पे जा रहा है। हम बात कर रहे थे डिपार्टमेंटल क्रिकेट की, कल 5 साल बाद पाकिस्तान में डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू हुई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 डे फर्स्ट क्लास मैच की फर्स्ट इनिंग्स को 80 ओवर्स तक महदूद कर दिया। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे साथ मेरे लेफ्ट साइड पे सिकंदर बख्श साहब, ये भी टेस्ट क्रिकेटर हैं, अब्दुल रज़ाक साहब, ये भी टेस्ट क्रिकेटर हैं, इंतहाई एहतराम के साथ कि पाकिस्तान क्रिकेट को मैं, याहिया हुसैनी या फातिमा सलीम नुकसान नहीं पहुंचा रहे, पाकिस्तान क्रिकेट को क्रिकेटर्स नुकसान पहुंचा रहे हैं। जुनेद ज़िया इस वक्त जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट है पाकिस्तान में, मेन शॉट्स वो खेल रहे हैं। नदीम खान डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट हैं। ये लोग वो फैसले कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट का सिस्टम नहीं बन पा रहा। हम 76 साल पाकिस्तान, ये लोग फैसले कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, ये दो बड़े चीज़ें हैं। क्या वो क्रिकेट की भाई ज़का अशरफ साहब को तो इतनी बारीकियों का नहीं पता होगा ना, लेकिन बहरहाल वो चूंकि चीफ हैं पीसीबी के, लेकिन मेरा ख्याल में फैसले इन्होंने किए, बाद में चेयरमैन से इम्प्लीमेंट करवा लिया। नहीं तो चेयरमैन का काम नहीं है कि कोई दो चार सीनियर क्रिकेटर से भी पूछ लें, चलें हमसे ना पूछें, मुश्ताक मोहम्मद को बुला के पूछ लें। नहीं, देखें पुराने की तरफ जाए ना, कि जो कि वो अब तो आई डोंट नो व्हाट इज अ मॉडर्न डे क्रिकेट। जो वहाब रियाज कह रहे थे, वहाब रियाज साहब, क्या ये मॉडर्न डे क्रिकेट ये है कि जो 30 ओवर में आप आउट हो गए? मेरा कहने का मकसद है कि बड़े पुराने क्रिकेटर से भी बुला के आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा फातिमा, एक और छोटी सी बात कि पिछले दिनों, अब हम पाकिस्तान टीम का अक्सर जिक्र करते हैं, फ्राइडे को हम एसीसी एशिया कप में यूएई से हार गए। मतलब वो मुल्क जिसको हमने क्रिकेट सिखाई, हमारे क्रिकेटर्स वहाँ कोचिंग कर रहे हैं, हम उससे हार गए। हम एशियन गेम्स में अफगानिस्तान से हार गए। तो मतलब हमारी क्रिकेट जो है अब वाकई डिक्लाइन की तरफ है। ये जो बारियां लगी हुई ना, एक गवर्नमेंट आती है वो अपने बंदे को पीसीबी का चेयरमैन अपॉइंट कर देती है, दूसरी आती है वो अपने बंदे को कर देती है। मेरा ख्याल जब तक हम एक प्रोफेशनल सेटअप सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं लाएंगे, हमें इस तरह की बहुत सारी और खबरें सुनने को मिलेंगी। ठीक है, अभी हम लोग वापस गेम की तरफ आएंगे, बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट हैपेंड देयर, और फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हमारे प्रोग्राम का सेकंड हाफ, आप लोग सबके जो भी कमेंट्स होंगे नेक्स्ट बॉक्सिंग डे टेस्ट की, हम लोग ज़रूर इस पर बात करेंगे। बट या अभी हम लुकिंग एट योर प्लेइंग 11, एक्सपीरियंस प्लेयर्स, डेब्यूटेंट्स, बहुत टाइम से कुछ टेस्ट नहीं खेले वाले प्लेयर्स, सबका एक ब्लेंड था। क्या इनमें से कोई भी एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो चैलेंज कर सकता है ऑस्ट्रेलिया को इन ऑस्ट्रेलिया? किसी के पास वो कोई मैजिक स्टिक नहीं है? देखिए फातिमा, आपने माजिद भट्टी की गुफ्तगू के बाद कहा कि हमें बैक टू क्रिकेट आ जाने चाहिए और जो ग्राउंड के अंदर हुआ उस पर बात करनी चाहिए। देखिए भट्टी साहब गलत बात नहीं कर रहे, लेकिन वो कहते हैं ना कि सही बात गलत टाइम पे करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं मोहम्मद हफीज़ के लिए ये कहना चाहूँगा कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है, कुछ तो ख्याल कर। तो मोहम्मद हफीज़ साहब को चाहिए कि वो खुद नहीं खेल रहे इस वक्त, ये लड़के अंदर ग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं, तो मोहम्मद हफीज़ साहब कम बातें करें और खिलाड़ी जो है वो डिलीवर करें। क्यों परफॉर्म नहीं करती पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में? आज आप बड़ा शोर कर रही हैं, लोग बड़ा शोर कर रहे हैं। 28 साल में 18 टेस्ट मैच पाकिस्तान हार गया है। आप शान मसूद से उस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं जो वसीम अकरम नहीं कर सके, जो इंज़मामुल हक नहीं कर सके, जो मोहम्मद यूसुफ नहीं कर सके, जो मिसबाउल हक नहीं कर सके और जो अजहर अली नहीं कर सके। और आपकी टीम के जो बाबर आजम है, टीम के कप्तान हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं प्लेयर की हैसियत से जाऊँगा, कप्तान नहीं बनूंगा। तो चलें, शान मसूद ने कप्तानी संभाली तो सही, लेकिन उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनको भी फ्रंट से लीड करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान टीम को कारकर्दगी को बेहतर करना है तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया में, और वो दो चीज़ें क्या है कि आपके बॉलर्स रन रोकें, ऑस्ट्रेलिया के सब्र का इम्तिहान लें, और बैट्समैन जो है उनकी बड़ी पॉजिटिव इंटेंट होनी चाहिए।
शेरों की तरह खेलेंगे तो नतीजा भले से आपके खिलाफ हो, अच्छा ही रहेगा। अब आपके पास क्या इस बात का जवाब है कि 200 गेंदें इमामुल हक खेल लेते हैं पहली इनिंग में और आपकी टीम सेकंड इनिंग में 200 गेंदें नहीं खेल रही। अब आप कहते हैं कि क्रिकेट बोर्ड का कसूर है, आप कहते हैं कि निज़ाम का कसूर है। भाई ये जो 22 करोड़ आवाम के बेहतरीन मुंतखब खिलाड़ियों को आपने ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए भेजा, नहीं यही है, जब तक आप ग्रास रूट से क्रिकेट को ठीक नहीं करेंगे तो ऊपर जाके तो गलतियां करेंगे ना। भट्टी साहब कभी आपका निज़ाम ठीक नहीं होगा। बस तो फिर तो इसी तरह के रिजल्ट आएंगे। हाँ देखें, कभी आपका निज़ाम ठीक नहीं होगा। यही क्रिकेट बोर्ड है, यही निज़ाम है। 2009 में यूनुस खान ने आपको चैंपियन बनाया लॉर्ड्स पे, यही निज़ाम है। 92 में आप ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड चैंपियन बन कर आए, यही निज़ाम है। सरफराज अहमद ने ओवल में आपको चैंपियंस ट्रॉफी का चैंपियन बनाया। नहीं, याया आप गलत कह रहे हो। नहीं, एक मिनट भट्टी साहब, जब याया साहब जब यूनुस खान ने आपको कप्तान बनाया, आपको चैंपियन बनाया था, हर लड़का फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था नहीं खेलता था। यूनुस खान खुद खेलता था। हमारे बाबर ने कब खेला आखिरी मैच? अच्छा, अगर आप मुझे मौका दें तो फिर मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। ठीक है प्लीज आया फिनिश कर ले ताकि हम आगे गेस्ट भी मौजूद। थोड़ा आवाज तेज करा दें प्लीज। हाँ, आप जिस जमाने की बात कर रहे हैं सिकंदर बख्श साहब, उस जमाने में साल में 10 टेस्ट मैच होते थे और 40 वनडे होते थे। आज बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गई है। आज खिलाड़ियों के पास तो ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट नहीं बढ़ी। एक मिनट, अभी इंग्लैंड की क्रिकेट नहीं बढ़ी। इंग्लैंड की क्रिकेट नहीं बढ़ी। या तो आप बीच बीच के सवाल के मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, इंग्लैंड में क्रिकेट नहीं बढ़ी। इंग्लैंड का हर लड़का काउंटी क्रिकेट खेलता है 4 रोजा। ओके बट सिकू लेट हिम आंसर बिकॉज़ मैंने आगे भी गेस्ट में मौजूद है, उनसे बात करनी है। यस या प्लीज रैप अप कर लें जी। 2023 वर्ल्ड कप में बताया कि 2011 में वनडे डेब्यू करते हैं मिचेल स्टार्क, और मिचेल स्टार्क ने 2011 से 2023 12 साल में सिर्फ 150 वनडे भी नहीं खेले। उनके वनडे इंटरनेशनल की तादाद 121 या 120 है। उन्होंने अपनी प्रायोरिटी को सेट किया हुआ है। मिचेल स्टार्क 2014 से आईपीएल नहीं खेले। आपके शाहीन शाह अफरीदी दुनिया की सारी लीगें खेल रहे हैं। आपके शाहीन शाह अफरीदी कोई मैच नहीं छोड़ रहे। आप बाबर आजम की बात करें, बाबर आजम को मोहर्रत इल्जाम इसलिए नहीं ठहराएं कि आप कह रहे हैं ना कि फर्स्ट क्लास का मैच वो कब खेले पाकिस्तान में। किधर खेले भाई पाकिस्तान में? जब वो पाकिस्तान में होते ही नहीं, जब वो पाकिस्तान टीम के साथ मसरूफ होते हैं तो वो कैसे खेलेंगे फर्स्ट क्लास का मैच? इन चीजों को भी आप जरा देखें। आपने 2 लड़कों को मौका दिया, खुर्रम शहजाद को, आमिर जमाल को। अब आप भूल जाएं हारिस रऊफ को, उन्होंने मना किया, कोई बात नहीं भाई। आप जब तक लड़कों को लेकर नहीं आएंगे वो परफॉर्म कैसे करेंगे? ठीक है। एंड आप बात कर रहे हैं अबाउट 2 डेब्यूटेंट्स एंड बाद में रज़ाक बाद इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। दोस 2 डेब्यूटेंट्स डिड परफॉर्म वेल और एज कंपेयर टू एक्सपीरियंस प्लेयर्स इन द टीम। रज़ाक के पास जाने से पहले मैं टेस्ट क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहा था, या वनडे और T20 की बात कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ अभी जो बहस हो रही थी कि जो क्रिकेटर्स ने, मैं टोटली एग्री करता हूं कि जुनैद, क्या नाम है, जुनैद ज़िया और ये नदीम खान से सिर्फ मैं पूछना चाह रहा हूं, जो T20 की पिचेस मैंने देखी टीवी के ऊपर, मैं मतलब आप जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करने की बातें कर रहे हैं कि जो ऑस्ट्रेलिया में कौन जाकर खेलेगा। अगर आप इस तरह की विकेटें बनाएंगे जिस तरह की आपने बनाई T20 में, तो वाकई हम कभी भी नहीं जीत सकते यार। कभी तो आपसे तो अच्छी पिचें तो उसकी अंडर 19 की जो एशिया कप हो रहा था उसमें मुझे नजर। अब रज़ाक भी वेट कर रहे हैं, आप लोग उनको भी प्लीज चाह रज़ाक आपको भी क्या सेंटिमेंट से बात कर ले इस पे फिर हम लोग, आपको पता है फिर वापस चेंजेस की बारिश शुरू हो गई है तो फिर हम उस पे आएंगे। आप कुछ कहना चाहते हैं, ऐड ऑन करना चाहते हैं इनकी गुफ्तगू? देखिए, अभी डोमेस्टिक की बात हो रही है कि फर्स्ट इनिंग 80 ओवर की कर दी है, तो उसमें भी इनकी इंटेंट यही है कि जो प्लेयर सेल्फिश खेलते हैं, जो स्लो खेलते हैं, वो ना खेले। तो ये अभी हमारा ग्रास रूट से ही चीज़ें चलती है। अंडर 16 से अंडर 19 से हमारे प्लेयरों के माइंड में ये चीज़ें डाली जा रही हैं, या कुछ लोग डाल रहे हैं, या उनको वो जो सीख रहे हैं बड़ी टीम्स को देख के वो डल रही है कि सेल्फिश खेलना है, आपने अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के लिए खेलना है, टीम हारे या जीते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो है इस चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है। मैंने अंडर 19 में भी काम किया है, मैं अंडर 19 टीम का भी कोच रहा हूँ, तो सब प्लेयरों में यही था कि मैच हार जाए कोई परवाह नहीं है, हमने सिर्फ अपना इंडिविजुअल परफॉर्म करना है कि ताकि हम पाकिस्तान की तरफ से खेल सके, अच्छी क्रिकेट खेल सके। तो इस चीज़ को भी चेंज करने की ज़रूरत है। और ओवरऑल आपके सामने रिजल्ट हैं जो पाकिस्तान टीम बड़ी टीम कर रही है, जो दिखा रही है क्रिकेट, तो डेफिनेटली अंडर 16 वाले अंडर 19 वाले यही सीखेंगे। बहुत सारे लोग अब बात कर रहे थे ज़ाक में, देख रहे थे ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी अबाउट पाकिस्तान को अब अपने ऑलराउंडर्स पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उनके पास कोई ऐसे भी ऑलराउंडर्स नहीं है बिल्कुल गेम को चेंज कर दे। सो समवॉट दे नीड टू पिक स्पेशलिस्ट प्लेयर्स। आपको इस पर क्या टेक है? आई मीन आप बॉक्सिंग डे वाले टेस्ट में अगर पाकिस्तान को अपनी इज्जत रखनी है, बाउंस बैक करना है, व्हाट डू यू सी, व्हाट चेंजेस डू यू सी? अभी ऑलरेडी लोग सरफराज के बारे में बात कर रहे हैं, फ़हीम अशरफ को रिप्लेस करने के बारे में बात कर रहे हैं, आपका क्या? देखिए फातिमा, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले देखा जाए, ठीक है, जो भी इन्होंने टीम अनाउंस की है उसमें कहीं से भी क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, और जो टीम खिलाई गई है
वो टोटली जो है ना, वो ऐसी टीम टेस्ट मैचों में नहीं खेली जाती, ऐसी टीम वनडे में खेली जाती है। और ओवरऑल देखा जाए कि आपके ये कौन सी क्रिकेट हो रही है कि अगर आपकी 8 विकेटें भी गिर जाती हैं फिर भी मेन बैट्समैन जो बैटिंग कर लेते हैं वो भी क्रीज पर है। ये तो हमने कहीं नहीं देखा। इन चीजों को कोई पिन पॉइंट नहीं कर रहा कि जी क्या टीम खिलाई गई है, कौन सी टीम खेलनी चाहिए थी, ये चीजों पे नहीं कर रहा, क्योंकि क्रिटिसिज्म उन्होंने खत्म ही कर दिया है। जो प्लेयर बाहर थे वो टीम में है और जो प्लेयर बाहर थे वो खेल रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म किस पे होगा? अब मेन ये है कि आपकी परफॉर्मेंस, आपने टीम को कैसे जितवाना है, पाकिस्तान के लिए कैसे खेलना है, किस अप्रोच से खेलना है। अब इन चीजों पे तो कोई बात करेगा नहीं। अब ये कि हम वहां पे कुछ सीखने जा रहे हैं, हम अच्छा नहीं खेल रहे, तो ये तो सबको पता है। और ये बड़े पॉइंट है, ये आपको इसको देखना पड़ेगा क्या टीम आपने खिलाई है, क्या टीम लेके गए हैं, तो क्या वो इतने कैलिबर के थे कि वो इतना जाके ऑस्ट्रेलिया में जाके परफॉर्म करेंगे। ठीक है। एंड अगर हम लोग अपने अच्छा ठीक है, विल एक्चुअली टेक अ ब्रेक राइट नाउ जेंटलमैन, स्टे विद अस बिकॉज ब्रेक के बाद हम आके जरूर देखेंगे। अब सिक्कू भी बात कर रहे थे अबाउट द वेरिएबल बाउंस एंड ट्रिकी कंडीशंस, बट किस तरह पाकिस्तानी बैटर्स डिसमिस हुए हम उस पर भी नजर डालेंगे, बट राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग अभी भी डिस्कस करें पर्थ टेस्ट को एंड पाकिस्तान परफॉर्मेंस और बैड परफॉर्मेंस विद द बैट। आई मीन इससे पहले हम लोग आगे बढ़े, क्या हम लोग देख सकते हैं ऑल द विकेट्स जिस तरह पाकिस्तान अपनी सेकंड इनिंग्स में हमारे बैटर्स डिसमिस हो, एंड वील जस्ट हैव अ फ्री हैंड एनालिसिस। आप लोग सब इसमें इन्वॉल्व हैं, बाय द वे मैं किसी एक से नहीं बात करी, जो हुएवर वांट्स टू से समथिंग कैन चिप इन। एंड सिक्कू हम आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर रज़ाक से भी बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद यू फर्स्ट सिक्कू। अब देखें सामने से इनकी जो बॉलिंग का स्टाइल वही है कि बिल्कुल सामने गेंद करते हैं, अपने विकेटों खिलाते हैं जब खासतौर पर विकेट थोड़ी सी पुरानी हो जाए जहाँ हल्का फुल्का हिल रहा हो। अब ये देखिए सामने गेंदें की उन्होंने, कोई ऐसी गेंद नहीं की जो बहुत ही ख़तरनाक हो, मगर वो अब ये वेरी सिंपल। अब हेजलवुड जो आउट हुए उसने 3 गेंदें उसी जगह बाबर आजम, हेजलवुड ने बाबर आजम को करवाई और चौथी गेंद पे बाबर आजम कॉट ज्वाइंट हुए। वो एक जगह गेंद करते हैं, जो मैं बार बार इनको कह रहा हूँ कि कंसिस्टेंट होना चाहिए लाइन पे, वो इसी चीज़ पे मैं कह रहा हूँ। और आपने जिस तरह रज़ाक पैट कमिंस ने भी ट्रैप किया बाबर आजम को, वो भी मजा आया देख के। देखिए डेफिनेटली जिस तरह की पिचेज पाकिस्तान में है या एशिया में है, यहाँ पे ऐसा बॉल होता नहीं है और वहाँ पे छोड़ के खेलना चाहिए। थोड़ा सा विकेटों के बाहर बॉल हो तो आपको बिल्कुल बल्ला लगाने की जरूरत नहीं है और बैट को ऊपर कर लेना चाहिए। तो ये टेक्निकल चीज़ें आती हैं जो अब उन्होंने जो क्रिकेट खेली है वैसे ही खेली है, अपनी तरह से वो ठीक खेल रहे हैं, पर वो रोकते जो बैट्समैन आउट हो जाए समझ लें कि उसकी टेक्निकल जो प्रॉब्लम है, वो टेक्निक उसकी ठीक नहीं है कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, ये ही टेक्निक अगर एशिया में करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे, पर वहाँ पे इस तरह कामयाब नहीं होते। विकेटों के बाल बहुत बाहर होगा तो आपको छोड़ना पड़ता है, बल्ला नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन। आप लोगों को पता है कि जिस आफ्टर लॉस हर कोई बात करता है अबाउट चेंजेस, ऑलराउंडर्स चाहिए आपको, स्पेशलिस्ट चाहिए, ये बहस तो पहले से ही शुरू हो गई थी तो हम भी क्यों ना करें, लेट्स टॉक अबाउट इट बिकॉज एवरीवन वांट्स टू नो। एंड याया से हम लोग बात करते हैं। याया अभी तक अंडर स्कैनर आ रहे हैं, फ़हीम अशरफ, उन पे बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि रिजवान को आप इंक्लूड करें इंस्टेड ऑफ सरफराज, आपके पास बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स, क्या देख रहे हैं? डू यू सी वसीम जूनियर प्लेइंग, या क्या आपको लगता है पाकिस्तान टीम जो पूरा ये मैनेजमेंट है ये करेगी ये वाले चेंजेस जो सब सजेस्ट कर रहे हैं? देखिए फातिमा, टीम पाकिस्तान हारी है पर्थ में 360 रन से, लेकिन ऐसा लगता है कि सरफराज हारे हैं, ऐसा लगता है कि फ़हीम अशरफ हारे हैं, क्योंकि पहले से ही लोगों ने जो है अपनी बंदूकों का रुख इधर कर लिया था। अगर आप रिजवान को टीम में शामिल करने की बात कर रहे हैं तो ये भी याद रखना चाहिए आपको कि रिजवान टीम से बाहर इसलिए हुए थे कि उनकी बैटिंग में कुछ रमक नहीं थी। तो आप सरफराज को निकाल दें, रिजवान को लेकर आ जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने हो जाएगा। और उसके बाद फ़हीम अशरफ की आप बात कर रहे हैं, वो मेरिट के ऊपर सेलेक्ट हुए थे, परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप उनको आंसरेबल होना पड़ेगा। बट जहाँ तक बात है कि भाई ये टीम तो अंटार्कटिका से तो किसी को आपको लेकर आना नहीं है, 18 लड़के आप लेकर गए हैं, उन्हीं में से आपको चॉप एंड चेंज करनी है। आपने बात दरअसल ये कि जो आपके डायरेक्टर क्रिकेट मोहम्मद हफीज़ साहब फरमा रहे थे कि पॉजिटिव इंटेंट नज़र आएगा, वो अभी यही कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। भाई लड़ने के लिए जो है फिर आपके पास असला भी होना चाहिए। तो क्या आपके पास वो असला है, क्या आपके पास वो इंटेंट है, क्या आपके पास वो दिल है, क्या आपके पास वो सोच है? मुझे तो नज़र नहीं आया इस टेस्ट मैच में। आप खेल रहे हैं 2 के स्ट्राइक रेट से, आप सेकंड इनिंग में जो है वो सिर्फ 30.2 ओवर में पवेलियन लौट गए। तो वो सारी चीज़ें किधर नज़र आ रही है? सारी चीज़ें जो है सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातों में नज़र आ रही हैं, सारी चीज़ें सिर्फ नेट के अंदर नज़र आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, तस्वीरें आ रही हैं, कुछ नहीं बदल रहा। तो शायद अगले 2 टेस्ट मैचों के बाद फिर आप ये बोल रहे होंगे कि जी हम
ऑस्ट्रेलिया में 28 साल से हार रहे हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में हार गए, फिर आप कभी पिच को मोरद इल्ज़ाम ठहरा देंगे, कभी आप अपने डोमेस्टिक निज़ाम को मोरद इल्ज़ाम ठहरा देंगे। आप में लड़कों की बात करें, आप इनकी परफॉर्मेंस की बात करें, आपने इन्हीं लड़कों को भेजना है। 5 साल के बाद आप ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जाते हैं, तो जब आप ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए जाएँ तो फिर आपको तैयारी भी वैसी करनी चाहिए। एक फर्स्ट क्लास मैच खेलकर आप ये नहीं हो सकता कि आप बोलेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में आप जो है वो घोड़े खोल देंगे, ऑस्ट्रेलिया में आप 5 आउट कर देंगे, ऑस्ट्रेलिया में आप जो है वो 100 रन बना देंगे। अच्छा खेलेंगे, खेल में हार जीत हो जाती है, खेल आपका अच्छा होना चाहिए, नताइज आपके हाथ में नहीं है। तो वो खेल तो मुझे ग्राउंड में नज़र ही नहीं आया, और वो खेल वसीम अकरम, इंज़मामुल हक, जावेद मियांदाद, उनके दौर में भी नज़र नहीं आया। तो अब बात दरअसल ये कि मोहम्मद हफीज़ इसलिए अंडर स्किनर हैं कि वो बातें बहुत कर रहे थे। जब बातें आप बहुत करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अब क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ शान मसूद की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जा रहा है, सरफराज अहमद की परफॉर्मेंस को डिस्कस किया जा रहा है, फ़हीम अशरफ की कारकर्दगी को डिस्कस किया जा रहा है। भाई सामने तो देखें कौन खेल रहे हैं। 800 विकेटें उनकी हैं, मिचेल स्टार्क की, पैट कमिंस की, जोश हेजलवुड की, आज 500 आउट कर दिए हैं नेथन लियोन ने। उन्होंने अपने क्रिकेट में कंसिस्टेंसी रखी है। हमारी कंसिस्टेंसी क्या है कि ये इसको रख लो, ये इस ग्रुप का हिस्सा है, तो फिर इसी तरह क्रिकेट चलेगी, इसी तरह के नताइज आपको फेस करने पड़ेंगे। अभी इस टीम को आप श्रीलंका भेज दें, अभी इस टीम को आप बांग्लादेश भेज दें, डबल सेंचुरी बन जाएगी। मैं आज भी बड़ा हैरान हूँ कि वो बता रहे हैं कि जी आज सऊद शकील जो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। वो भाई इन रिकॉर्डों से बाहर निकलो, पाकिस्तान टीम के लिए सोचो। ठीक है, पाकिस्तान टीम के लिए सोचो, बट हाँ, मैं आपको एक ब्रेकिंग बता दूं। ओह वाह, रखी हुई थी संभाल के। पहले 2 दिन पहले जब टेस्ट मैच का सेकंड डे था, नेशनल सिलेक्शन कमेटी की लाहौर में मीटिंग हुई, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए टीम सिलेक्ट हो रही थी। ठीक है। उस मीटिंग में प्रपोजल ये आया कि 5 T20 मैचेस में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रेस्ट करवाया जाए, आजम खान और नए लड़कों को साइम अयूब वगैरह को खिलाया जाए, ताकि पता चले कि हमारे लड़कों में कितना स्पार्क है। लेकिन जब सेकंड डे पाकिस्तान की बैटिंग परफॉर्मेंस देखी, सिलेक्शन कमेटी ने फिर राय चेंज कर ली। उन्होंने कहा नहीं, इनको जाने दें, क्योंकि न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में नए लड़कों के साथ हराना मुश्किल है। तो वो फैसला जो सिलेक्शन कमेटी की सोच थी सिर्फ इसलिए चेंज हो गई कि ऑस्ट्रेलिया में टीम हार रही थी, तो यहाँ टीम को हारता हुआ कोई नहीं देखना चाहता। इट इज डेफिनेटली चैलेंज। वो नौकरियों का चक्कर है ना फातिमा, हर एक की तनख्वाह लगी हुई है, ठीक है ना। अब तो इवन पीसीबी जो है सिलेक्टर्स भेजता है, जाके कराची की टीम, लाहौर से लोग आते हैं, वो आके करते, सबकी तनख्वाहें लगी हुई हैं। हमारे दौर में नहीं थे तनख्वाह, हो सकता है फिर मैं भी ना रिज़ाइन करता, जब भट्टी साहब ने बोला ना कि मैं भी नहीं करता। मेरे ख्याल से जब ये बात हो रही है ना, हमें प्लेयरों को क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, हफीज़ को नहीं कहना चाहिए। हफीज़ का काम बोलने का, वो बोल रहे हैं, बोलते रहे, मगर गलती तो प्लेयर कर रहे हैं। जो मेरे हिसाब से जो डे 1 से मैं कह रहा हूँ कि रिजवान को, सरफराज को, दोनों को रखें। प्लेइंग क्या कहते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग, हाँ, जो आजकल जो सियासत में होता है, लेवल प्लेइंग फील्ड दोनों के लिए होना चाहिए। दोनों खेलें, पता चल जाए। एक आप स्पिनर डालें पक्का वाला, चाहे नुमान को डालें, चाहे आप उसको डालें। आप फ़हीम अशरफ को बिठाएं, उसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसको वो वाव हो, और काफ़ी अरसे से वो टीम से बाहर भी थे। तो उनकी जगह पे मेरे हिसाब से जो है एक स्पिनर आ जाए पक्का, तो आपके पास 4 रेगुलर बॉलर आ जाएंगे। अब आपने उसकी जगह बनानी है रिजवान की, ताकि आपकी बैटिंग की स्ट्रेंथ अच्छी हो जाए। देखिए पिछले दफ़ा भी रिजवान ने वहाँ पे रन्स किए थे 171, मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। तो वो खेलता तो आ रहा है ना 4 साल से, आप उसको किसी तरह एडजस्ट करें। अब किस तरह एडजस्ट करते हैं, ऊपर से आप किसको बिठाते हैं, और ये आप लोगों के सिलेक्टर्स का काम है बड़ा मुश्किल, मगर है। और so easy for you to say, हाँ, शाहीन, अच्छा शाहीन को भी आप ड्रॉप करके हसन अली को भी खिला सकते हैं। शाहीन को इतनी अच्छी बॉल नहीं कर रहा। मैं 4 तब्दीलियां बता दी इन्होंने, हाँ 4 मगर मैंने ये नहीं बताया कि कौन आएगा। हाँ, ये इन्होंने नहीं बताया, बट यू नो आई थिंक रज़ाक, आई थिंक स्ट्रगल है। आई मीन पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है टू बिल्ड अ टेस्ट टीम, जो एक स्टेबल टेस्ट टीम हो। और हम लोग आज भी अगेन वी ऑन द सेम, यू नो, उसी जगह पे हम मौजूद हैं। देखिए मैंने पहले भी कहा, ये जो टेस्ट टीम हमारी खेली है, इस पे किसी ने बात नहीं की। हमने सारे ऑलराउंडर्स खिला दिए। आई एम सो सॉरी रज़ाक, आई एम सो सॉरी, रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट ये कॉन्वर्सेशन फॉर अनदर डे। हम लोग ज़रूर आपको मिलेंगे सेकंड टेस्ट जो मेलबर्न में शुरू होगा, बट अभी फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।